हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। पूरी कहानी पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कुछ डिजाइन्स आज बताऊंगा। ये डिजाइन्स बाहर से चलते हैं। ये डिजाइन्स काफी दिनों से प्लान हो रहे हैं, एक महीने की बात नहीं है, आज की बात नहीं है। एनआईए ने कुछ कार्रवाई की है तो ये टॉपिक आया, तो मैंने सोचा आपको इसको डिटेल में बताऊं। एंड तक वीडियो देखिएगा, एक एक चीज को नोट करिएगा और समझिएगा। और मैं यहां पे एक अपील करना चाहता हूं, हर भारतीय जो ये वीडियो देख रहा है वो इस वीडियो को अपने आस पड़ोसी को ध्यान से दिखाए, चीजों को समझे, कैसे गेम्स आसपास चलते हैं। जो पूरी कहानी थी, जो म्यांमार में हुआ, उसके बाद जो श्रीलंका में हुआ, उसके बाद जो रिसेंटली बांग्लादेश में हुआ है, उसके बाद मैं आज आपको मल्टीपल वीडियो से ये बताऊंगा कि उसके बाद अचानक से नींद से जग गई है, नींद से जग गई है तंत्र। और तंत्र नींद से जगने के बाद वही कार्रवाई कर रही है जो कर लेनी चाहिए थी पहले, भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और इसमें एक फियर होता है कि अगर मैं ऐसे एक्शन लेता हूं तो इसका पॉलिटिकल रैमिफिकेशन क्या होता है, इसका जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशन क्या होता है। तो मैं आपको इसको धीरे धीरे से समझाऊंगा। एनआईए क्रैक्स डाउन ऑन आईएस मॉड्यूल इन 2 स्टेट्स, अरेस्ट 15। ये कहानी है दिसंबर 9, 2023 की। 44 लोकेशंस महाराष्ट्र और कर्नाटका और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, वो ऐसे हेडलाइंस में डिक्लेयर भी नहीं की जाती, तो उस पर रेड करती है एनआईए। आपको पता है एनआईए क्या करती है? एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, इसका सिर्फ एक ही काम है, आपको पता किसके ऊपर क्रैकडाउन करना, तो क्रैकडाउन ऑन द इशू ऑफ टी, राइट। अब यहां पे ध्यान से देखिए, तो ये इनका मॉड्यूल है। मॉड्यूल एसेंशियली कर क्या रहा था ये? तो इनको यहां पे स्टैब्लिश करना था खिलाफत, ठीक है, एक रिलीजियस वॉर। ये देख लीजिए, वायलेंट खिलाफत एक्सेट्रा। और इनका सिर्फ एक ही काम था कि टू मोटिवेट इंप्रेशनेबल मुस्लिम यूथ, और क्रिएट करना था क्या? एक लिबरेटेड जोन। अब आप जरा समझिए लिबरेटेड जोन क्या होता है। लिबरेटेड जोन मतलब जहां पे सरकार है ही नहीं, जहां पे कोई तंत्र है ही नहीं, एक ऐसी जगह मैं आजाद करा लूं देश के अंदर, बीचों बीच, इन द पेनिनसुलर इंडिया। एक ऐसी जगह मान लीजिए मैं आजाद करा लेता हूं। तो एक, अगर आपको थोड़ी सी बात पता है अबाउट नक्सलिज्म, तो नक्सलिज्म क्या है कि एक गढ़ है, बस्तर है, तो बस्तर हाईलैंड्स है, बस्तर हाईलैंड्स में थोड़ा लिबरेटेड जोन था। धीरे धीरे उसके ऊपर सीआरपीएफ ने दबिश कर ली, अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है, बट इट इज कमिंग टुवर्ड्स एन एंड। तो इंडियन पेनिनसुला में एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करना है, एक नया मॉड्यूल क्रिएट करना है। और वो मॉड्यूल क्या होगा, कैसे होगा, और आपको यह पता होना चाहिए कि हर प्लेयर जो खेलना चाहता है भारत में वो खेल रहा है। तो एक एक करके ध्यान से समझिएगा। महाराष्ट्र में एक जगह है थाने, थाने में एक गांव है पटघा विलेज, और यहां पे एक लिबरेटेड जोन जिसका नाम इन्होंने बोला अल शाम बनाया था। ये पटघा, बोरीवली, थाने, मीरा रोड, सब जगह रेड हुए। उसके बाद इनका सिंपल सा काम क्या है कि इनको जब रेड किया गया तो इनके साथ कैश मिला, फायर आर्म मिला, शार्प वेपन मिला, सब कुछ मिला, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मिलना होता है ऐसे किसी भी रेड में। और उसके साथ पैसे भी मिलते हैं, और उसके बाद हमास के कुछ फ्लैग्स मिलते हैं। अब कुछ लोग पैलेस्टीन की आज़ादी सपोर्ट करते हैं भारत में, और दुनिया में बहुत सारे लोग पैलेस्टीन की आज़ादी को सपोर्ट करते हैं। भारत सरकार बोलती है 2 स्टेट सोल्यूशन है, बट हमास का फ्लैग मिलना ये थोड़ा आपके कान खड़े करेगा, क्योंकि अगर इजराइल ने अच्छे काम नहीं किए तो हमास ने भी अच्छे काम नहीं किए। एनी विच वे, तो यहां पे द अक्यूज्ड डायरेक्शंस ऑफ देयर फॉरेन हैंडलर्स, और इनका काम क्या था? इनको आईईडी वगैरह फैब्रिकेट करना आता था, सब कुछ आता था। जो मेन अक्यूज था वो था साकिब नचान, और इनका सिर्फ एक काम करते थे, ये सब मिला के लोगों को बुला बुला के अपने इस लिबरेटेड जोन में बुलाते थे, पटगा विलेज में, और बोलते थे कि सब कुछ छोड़ दो, अपना जो घर बार है वो सब कुछ छोड़ दो, पटगा विलेज में आओ, यहीं पे हम अपना बेस बनाएंगे लिबरेटेड जोन का। तो उसके बाद होता कुछ नहीं है। ऑब्वियसली आप एक चीज समझिए कि बहुत सारी चीजें हमने इजराइल से सीखी, बहुत सारी चीजें हमने यूएस से सीखी। तो सर्वेलेंस, आपको पता है कि सरकार बहुत अच्छी सर्वेलेंस करती है, ऐसे इश्यूज को तो बहुत ध्यान से नजर पे रखती है। बट आपको मैं अब एक और चीज बताना चाहता हूं। नसरल्ला जो है, नसरल्ला इज हेड ऑफ हिजबुल्लाह, उसकी इंटरव्यू अगर आप सुनेंगे ट्रांसलेटेड, तो वो हमेशा ये बोलता है कि इजराइल के पास बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, हर चीज ट्रैक कर लेता है। तो अब हमने ऐसे काम करने शुरू किए हैं, लेटर में लिखना शुरू किया है, सेंडिंग पीपल टू डिलीवर कुरियर्स रादर देन मैसेजेस ऑन फोन। ऐसी बहुत सारे उसने टेक्निक्स, पुराने फोन यूज करना, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स यूज की हैं जिससे कि आप ट्रैक नहीं कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे ये मॉड्यूल्स, आज उस दिन तो पकड़ा गए थे, आज ऐसे मॉड्यूल्स धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं विद द वॉर दैट इज गोइंग ऑन इन गाजा। अब यहां देखिए इनका नेटवर्क क्या है, इनको बनाना क्या है। तो ये नाम पढ़ते जाइए, आईएस ऑफ इराक लेवांट, आईएस ऑफ खुरासान, आईएस विलायत खुरासान, आईएस इराक एंड शम खुरासान। तो ये सारे मॉड्यूल्स थे इनके पूरे, जिसको कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पकड़ा। अब
एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का कभी भी आप नाम सुने तो आप उनको दिल्ली पुलिस मत समझिएगा। ये एक तरीके से फ्यूजन सेंटर है ऑफ ऑल इंटेलिजेंस एजेंसीज। तो देश की तंत्र की सबसे जो हैवी वेट है वो यहां पे फ्यूज करा दिया जाता है। डोवाल साहब का इसमें हाथ रहता है हमेशा, क्योंकि ये आइडिया यही था कि फ्यूजन सेंटर एक होना चाहिए जहां पे चारों तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आए वो एक जगह गैदर हो जाए। और उसके बाद ये हमेशा सीरियस काम करते हैं, तो इनके बारे में बड़ी एक ऐसी न्यूज आएंगी, कभी भी न्यूज आएगी तो इतना मतलब आप इस पर्टिकुलर टर्म पे बिलीव मत करना कि एक लड़का जा रहा था पार्क के पड़ोस में, हमने उसको पकड़ लिया। एक लड़का इंडिया नेपाल बॉर्डर से क्रॉस कर रहा था, वहां पे हमने पकड़ लिया। जनरली ऐसा नहीं होता। ये स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन करते हैं, मतलब कहीं से भी आप कहीं पे भी भाग चुके हो, कहीं पे भी रह रहे हो, मान लो बांग्लादेश चले जा चुके हो, वहां पे आप बांग्लादेश में एक डिस्ट्रिक्ट में बैठ के मॉड्यूल चला रहे हो, वहां से आपका कॉलर पकड़ के आपको कब हेलीकॉप्टर से लेके इंडिया घुसा दिया जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये है स्पेशल सेल का काम एसेंशियली। और जो इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त उसके ऊपर कोई ऑपरेशन प्लान कर रहा था ये लड़का। 3 लाख का ये इनामी है, नाम है इसका रिजवान अली। और एसेंशियली इसे बोला जा रहा है पुणे मॉड्यूल। ठीक है, पुणे मॉड्यूल। तो पुणे कहां है? पेनिनसुलर प्लेटू में है। आज जब आप पूरा मैप में आपको दिखाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी, तो इसको कस्टडी में ले लेते हैं। ठीक है, ये लड़का पहले कस्टडी में था पुणे पुलिस की, वहां से भाग गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि इज ए स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल, वेल ट्रेन्ड। और आपको यह भी बता दिया गया कि इसके जो हैंडलर्स हैं वो बाहर से काम कर रहे थे, यहां से काम नहीं कर रहे थे। और आपको नेचुरल सी बात है, यह भी पता होगा कि हैंडलर्स कहां बैठे रहते हैं। जनरली रावलपिंडी, कराची ऐसी एरिया में बैठे रहते हैं। अच्छा, ये पकड़ा गया दिल्ली में। और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। पूसा रोड करोलबाग आइए, वॉक इन करिए, हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में आइए, और उसी तरीके से मुखर्जी नगर में आइए। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा और आपको प्रोफेशनली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन फाउंडेशन बैचेस में कराई जाएगी। और अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप हमारे प्रयागराज सेंटर में आइए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसके दिए हुए नंबर पर कॉल करिए और एक प्रोफेशनल काउंसलिंग लीजिए। समझिए पूरी एग्जाम को, पूरा अपना पैटर्न को, कौन सा ऑप्शन लेना है, एवरीथिंग। अब वीडियो रिज्यूम करते हैं। तो एनआईए ने ये मोस्ट वांटेड लिस्ट लगा रखा था। इसमें नाम देखो, रिजवान अब्दुल हाजी अली इसका नाम है, ये इनामी है। 3 लाख ये मैप है। इस मैप में मगरब वगैरह ये जो भी है डिल्यूजनल आइडियाज हैं, उसमें देखो भारत को खोरासान, तो खोरासान है ना ये, उसने आपको नाम समझ आ गया, ISK। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखिए, ये पहले से भी काफी ज्यादा वांटेड टेररिस्ट पुणे IS मॉड्यूल मेंबर अरेस्टेड इन दिल्ली। एंड इसके ऊपर काफी सारे पुराने काम भी हैं कि इसने पुराने काम भी किए थे। ये सारी चीजें ठीक है, UAPA लग गया, NIA लग गया, एक्सप्लोसिव एक्ट लग गया, सारे एक्ट्स लग गए। अब मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं, कभी भी गलती से भी ऐसी चीजों में मत पड़िए, क्योंकि ये जो एक्ट्स हैं और मैंने देखा इसको काफी पॉलिटिसाइज किया गया है। पर जो सरकार जो भी इसे पॉलिटिसाइज करेगा, वो जब पावर में होगा तो इन एक्ट्स को यूज करेगा, क्योंकि तंत्र को यूज करना है। पॉलिटिशियंस को ये यूज नहीं करना होता, ये तंत्र अपने आप यूज करता है और कभी कभी बिना पूछे भी कर लेता है। उसका कारण आप समझिए कि जो भी थ्रेट्स आते हैं भारत के, उसके लिए कुछ ऐसे पोटा मकोका ऐसे कड़े कानून इसलिए हैं ताकि जैसे मुंबई का अटैक होता है, 1993 पार्लियामेंट, ऐसे कोई भी इवेंट दोबारा ना हो। भारत की धरती पे जो रियासी में हो रहा है, कठुआ, डोडा, वो अगर हमारी सिटीज पे होने लगा, 15 अगस्त पे होने लगा, तो क्या होगा, क्या हालत होगी। अच्छा, ये बात तो ठीक हो गई। अब थोड़ा बैकएंड में जाते हैं ताकि इसकी कहानी हमें थोड़े समझ आए। तो यहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट डिनाइज बेल टू 3 men अक्यूज्ड ऑफ प्लॉट टू कन्वर्ट इंडिया इनटू इस्लामिक स्टेट। तो एक डॉक्यूमेंट मिला था, वो डॉक्यूमेंट था विजन 2047 और ये बनाया था PFI ने, और आइडिया ये था कि इस्लामिक स्टेट बनाना है। अब यहां पे मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस लिखता हूं, PFI, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। अब आप ऐसे समझिए कि सिमी है या PFI है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना दिए जाते हैं, NGO की तरह बनाया जाता है, सिविल सोसाइटी की तरह बनाया जाता है। फिर फंडिंग उठाई जाती है, और फंडिंग उठा के क्या होता है, फिर वो जो फंडिंग ज़कात के नाम पे उठाई जाती है, उसके बाद क्या होता है, वो वही होता है जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश ने किया। अभी करंटली जो चल रहा है, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी आई है ना, जो सो कॉल्ड बताया था ना डिक्टेटरशिप ऑफ हसीना, एटलीस्ट डिक्टेटरशिप ऑफ हसीना में लोग नहीं मारे जाते, निहत्ते लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा, तो दुराचार नहीं हो रहा। तो जो दुराचार है, मतलब इतनी ग्राफिक इमेज है कि मैं पीछे वो लगा नहीं सकता, ऐसी ग्राफिक डिटेल्स है कि मैं वो बोल नहीं सकता। तो उसके बाद ये 3 ऑर्गेनाइजेशन जो आज तक मेरे सामने एकदम बार बार अखबारों में आए हैं, एक कभी PFI का नाम आता है, इससे पहले ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है सिमी, और इसके अलावा ISK। ठीक है, यहां पे बात समझ लीजिए। तो कोशिश क्या है कि भारत को
किसी ना किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करना। और डिस्टेबलाइज कैसे होगा? तो मुझे एक आइडिया, जो सिंपल सा आइडिया है, बहुत सिंपल आइडिया है, 2.5 फ्रंट वॉर। तो 2.5 फ्रंट वॉर को थोड़ा सा बेसिक में समझेंगे और कैसे कैसे हर सोसाइटी के हर विंग को यूज करके इंडिया में ही ट्रबल क्रिएट किया जाएगा, ये समझिए। तो सबसे पहले एक तो आपको पता है द यूजुअल सस्पेक्ट, हमारा पड़ोसी, उसका साथ उसका बड़ा भाई, और 0.5 इनसाइड से आएगा। अब आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि 0.5 एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही आएगा, एक पर्टिकुलर स्टेट से ही आएगा, एक पर्टिकुलर रिलीजन से ही आएगा, ये मत सोचिएगा। अगर ये सोचेंगे तो हम डिल्यूजनल हो जाएंगे। ये हर कम्युनिटी से थोड़े थोड़े लोगों को रिक्रूट करके फॉर मनी, उसके बाद काम होता है। और देखिए, सबका काम अलग अलग होता है। ऐसा हो सकता है कि किसी कम्युनिटी के मेंबर से मैं काम करा रहा हूं और किसी और कम्युनिटी के मेंबर से मैं मीडिया में ये बातें करवा रहा हूं, उसकी एक तरीके से पॉलिश करवा रहा हूं मीडिया में, उसको एक तरीके से हेडमास्टर का बच्चा बोल रहा हूं। तो ये सारे काम होते हैं। मॉडल इनका समझिए। तो ये हम भारत का मैप से समझते हैं थोड़ा। और सबसे पहले आप जम्मू कश्मीर के ले लीजिए, तो इसकी तो हिस्ट्री रही है, बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है। जम्मू कश्मीर से थोड़ा नीचे आइए तो आपको यहां पे समझ आएगा कि यहां पे खालिस्तान प्रोजेक्ट चल रहा है। खालिस्तान प्रोजेक्ट के टाइम पे आप ये समझिए कि ये K2 प्रोजेक्ट है, ये हमारी पुरानी कहानी है, ये हमें पता है। इसके लिए पूरी एजेंसी सब लोगों ने जान दी है, बैक टू बैक एजेंसीज ने काम कर करके इसको स्टेबलाइज किया है। व्हाट अबाउट दिस पेनिनसुलर इंडिया? इसके ऊपर किसी दिन एक बहुत डिटेल चर्चा करूंगा, 1-1.5 घंटे की। बट इस रीजन में डिस्टेबलाइज करने के लिए मैंने आपको 3-4 फोर्सेस बताए, PFI है, सिमी है, ISK, ऐसे मॉड्यूल्स बनाने की कोशिश है। अच्छा, ये तो एक हो गया पेनिनसुलर इंडिया। इसी में आप रामेश्वर कैफे ब्लास्ट, ये सब जो इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं, आप धीरे धीरे समझेंगे। कुल मिला के यहाँ पे ना इकोनॉमी पावर हाउस है इंडिया का, इकोनॉमिक पावर हाउस है, कोस्टल रीजन है। चाइना का कोस्ट कितना प्रॉस्पेरस है, कोस्टल रीजन, फाइनेंशियल कैपिटल को हिट करना आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि मुंबई विल ऑलवेज बी अ टारगेट, गुजरात विल ऑलवेज बी अ टारगेट, तमिलनाडु, केरला, ऑल ऑफ दिस कोस्टल स्टेट्स ये हमेशा टारगेट में रहेंगे। और यहां पे जस्ट वन थिंग अगेन, बी यूनाइटेड टू थिंक अबाउट दिस कि हाउ इट विल हैपन। अब यहां पे ये जो बॉर्डर एरियाज है, ये बॉर्डर एरियाज है, सबसे सेंसिटिव एरिया ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर सबसे ज्यादा किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कि चाइना के लिए। चाइना यहां पे इंकर्शन करके कहां गया था? डोकलाम पे। उससे पहले चुंबी वैली में घुस गया था। ये जो ट्राई जंक्शन है ना, वो ट्राई जंक्शन को बार बार टेस्ट करता रहता है। एक लड़का था शर्जिल इमाम, वो कह रहा था कि इसको यहां से काट दो, फिर वो गायब हो गया। ठीक है, बड़े सारे केसेस चले, चार्जशीट लंबी बन जाती है, 16,000 पन्नों वगैरह की, तो उसके बाद फिर लाइफ, फिर आप दिखते नहीं हो दोबारा। अच्छा, उसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि एक ये बेल्ट है, पूरा जो कोस्टल बेल्ट है, ये पूरा बॉर्डर एरिया है ऑफ बांग्लादेश एंड बंगाल। यहां पे हमेशा कोशिश की जाएगी, कुछ लोग नेचुरली रेफ्यूजी की तरह आएंगे, कुछ लोग नेचुरली आना चाहेंगे इंडिया में अपॉर्चुनिटी के लिए, बट कुछ लोगों को भेजा जाता है वहां पे, स्लीपर सेल की तरह एक्टिवेट किया जाता है। उसके बाद द पीपल हु हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम दिस एरिया, मतलब मैं कह रहा हूं कि आप रोहिंग्या हैं, आप रोहिंग्या बांग्लादेश में आते हैं, बांग्लादेश से आप कूच बिहार यहां से एंटर करते हैं और बिहार होते होते यू डायरेक्टली मूव टू कश्मीर। सो लॉट ऑफ पीपल दे हैव सेटल्ड इन जम्मू, इन रीजन्स लाइक कश्मीर, वहां तक लोग जा चुके हैं। गुड़गांव में है, दिल्ली में है, आप बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉलोनीज हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो कबाड़ी का बिजनेस जानते हैं आप, कबाड़ी का बिजनेस, वो कबाड़ी का बिजनेस करते हैं जो ये रोहिंग्या आए हैं, बता भी देंगे आपको। आप पूछोगे आमी एक्टू बांग्ला जानी, तो मैं उनसे कॉन्वर्स जब करता हूं, उनको बातें समझ आती हैं तो वो बता देते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि दे आर हाइडिंग इट, बट मैं कह रहा हूं अ लॉट ऑफ जेन्युइन पीपल दे माइट हैव रैन आउट एंड अ लॉट ऑफ स्लीपर्स माइट हैव बीन प्लांटेड। तो ये जो रीजन है वेस्ट बंगाल का, स्पेशली दिस एरिया, द चिकन नेक कॉरिडोर एंड देन दी फर्टिल प्लेन्स ऑफ असम, तो ये सारे एरिया में एक काम हो रहा है। इसके अलावा एक दूसरा ऑपरेशन जो इस एरिया में चल रहा है, दैट इज अबाउट द मणिपुर बर्निंग, दैट इज अबाउट द इश्यूज इन त्रिपुरा, इश्यूज रिलेटेड टू मिजोरम। तो ये जो 3 स्टेट्स हैं, बॉर्डरिंग स्टेट्स, और फ्री मूवमेंट रेजिम के कारण इस साइड में सिविल वॉर है, तो वो नेचुरल सी बात है, वहां पे भी इशू है। तो ये सारे जो फ्रंट्स हैं, ये भारत के खुल रखे हैं। अब आप यहां पे ध्यान से समझिए कि हाउ टू डू इट एग्जैक्टली। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी क्रिश्चियनिटी। तो अब देखिए, क्रिश्चियनिटी आपको पता है ग्लोबल फेथ है, तो इसके ग्लोबल पावर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो मैं क्या दिखाऊंगा, आई विल जस्ट पेंट अ पिक्चर दैट इंडिया इज एंटी क्रिश्चियन।
ये मैं पेंट करने की कोशिश करूंगा इन द मीडिया। इफ आई प्लांट दिस इन द मीडिया एंड देन आई से कि परसिक्यूट हो रहे हैं क्रिश्चियंस, सो दैट टेल्स मी कि मैं वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स में जाके ऐसे नैरेटिव बिल्डिंग कर सकता हूं। व्हाट इज अ नैरेटिव? नैरेटिव इज समथिंग दैट इज क्रिएटेड आउट ऑफ वैक्यूम, ठीक है। और ऐसा मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि ऐसा कहीं होता नहीं है, या भारत में नहीं होता या किसी और कंट्री में नहीं होता। नेचुरली ऐसे टेंडेंसी सोसाइटी में आपस में लड़ने की होती है, पॉलिटिकल रीजंस के कारण भी होती है, कभी कभी नेचुरल एनिमिटी के कारण भी होती है, रिसोर्सेज के कारण होती है। वो छोड़िए, मैं कह रहा हूं ग्लोबल पे कैसे इसको बुना जाता है। तो वन थिंग इज टू यूज द क्रिश्चियन स्पेस एज मच एज पॉसिबल, वेस्टर्न स्पेस। जब भी आप याद रखिएगा, मैं आपको बोलूंगा द 5i अलायंस, जब भी मैं बोलूंगा आपको कि फ्री स्पीच के डॉक्ट्रिन में मैं कनाडा में कुछ कह रहा हूं, फ्री स्पीच में मैं यूके में कुछ कह रहा हूं, फ्री स्पीच में ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, यहां पे न्यूजीलैंड में, यहां पे जब मैं कुछ कह रहा हूं, या जर्मनी अचानक से कमेंट्री करना शुरू कर देती है, तो ऑल दोज थिंग्स कम अंडर दिस realm ऑफ द अर्थ। नाउ देन टॉकिंग अबाउट सिखी। अब मेरे इतने सारे सिख भाई, इतने सारे भाई हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, ठीक है। तो वहां पे उनको कोई आइडिया नहीं कि क्या चल रहा है भाई, बट सारा जो प्रोजेक्ट ये वाला चल रहा है, द सेकेंड प्रोजेक्ट, खालिस्तान प्रोजेक्ट, ये सारा कनाडा में चल रहा है। ये भारत में कुछ है नहीं। भारत में पीपल आर वरीड अबाउट जॉब्स, पीपल आर वरीड अबाउट देयर इनकम्स, पीपल आर वरीड कि भाई महंगा ना हो जाए, गई जमीन खरीदें या गोल्ड खरीदें, इन चीजों में पढ़ाई करें, IIT भेजे, IIM भेजे। बट द पीपल आउटसाइड एंड दे आर वेरी एंग्री। जब फार्म लॉज आए थे तो बहुत गुस्से में थे, बट प्रोजेक्ट कुछ और है, ठीक है। प्रोजेक्ट कुछ और बनाने के, बाहर से क्या क्या डिजाइन आएंगे। अच्छा, देन व्हाट अबाउट द मुस्लिम्स। तो इस्लाम वाले मानने वाले जो धर्म के लोग हैं, उनमें कोशिश की जाएगी कि कुछ ऐसे बच्चे मिले जिनको हम रेडिकलाइज कर दें, जिनको हम चार्ज कर दें, जिसको हम एकदम वायलेंट बना दें, और उसके बाद हम उसी तरीके से छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। पहले कुछ स्प्लिंटर ग्रुप्स बनाए, उनका नाम रख दें द रेजिस्टेंट फ्रंट, ठीक है। नाम अलग होंगे, काम एक ही होगा। द रेजिस्टेंट फ्रंट हो या जमात इस्लामी हो या लश्कर तोयबा हो, धीरे धीरे सारी चीजें एक ही साथ एक तार में मिल जाएगी। पता चलेगा एक हैंडलर दूसरे हैंडलर का दोस्त है और सारे बात कर रहे हैं रावलपिंडी में। अच्छा, तो ये 3 आपको मैंने प्रोजेक्ट बता दिए। और हिंदुइज्म में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हमारी प्योरिटी एंड पोल्यूशन है, ये जो हमारी कम्युनिटी में डिस्क्रिमिनेशन है, किसी को बड़ा मानना, किसी को छोटा मानना, इसको यूज करके, ऐसे कास्ट डिवाइड्स यूज करके एक कम्युनिटी को डिवाइड करके रखो, ताकि एसेंशियली इंडिया में कुछ ना कुछ डिवीजन हमेशा बनता रहे। एक ये डिवीजन है, एक और अल्टरनेटिव डिवीजन है जो मैप में आपको समझ आएगा। वो डिवीजन है ऑफ फाइनेंस, पैसे की बात है यहां पे। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। ये जो रीजन है ना, नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, जो फर्टाइल लैंड है, जिसको ऐसे बोला जाता है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, समझिए क्या बोल रहा हूं। इसको नॉर्थ साउथ डिवाइड एक क्रिएट करने की कोशिश। तो दिस एंड दी सदर्न पेनिनसुला, कभी इसको आप ये कह लीजिए कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया करने की, बट इसका जो रीजन है वो इकोनॉमिक रीजन है। क्योंकि एक आर्गुमेंट ये आता है कि सारे जो पैसे हैं वो यहां से बनते हैं और सारे पैसे एलोकेट इधर हो रहे हैं, एक ही आर्गुमेंट है। तो फिस्कल इश्यूज के ऊपर एक और फ्रंट्स क्रिएट हो सकते हैं। उसके अलावा स्टेट वाइज तो आप छोड़ दीजिए, स्टेट वाइज तो ऑलमोस्ट हर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, हर बॉर्डरिंग स्टेट में एक ना एक प्रॉब्लम है और इसे हमेशा एक्सप्लॉइट किया जाता है। एनी विच वे, अब यहां पे जरा डेटा देखिए, आपको एक चीज समझ आएगी कि अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस मस्ट हैव टोल्ड यू कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। बहुत सारे पॉलिटिशियन ये कहते हैं डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, क्योंकि जब भी हम डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं तो वोट्स पोलराइज होते हैं किसी ना किसी डायरेक्शन में। और जब डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं तो एक चीज को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है अक्रॉस द बोर्ड। मतलब अब अगर आप सिर्फ इंडिया के मैप के ऊपर जाएंगे तो आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का रीजन ले लीजिए, आप एक एक करके ट्राइब्स उनसे बात करिए, एक एक स्टेट से बात करिए, एक एक स्टेक होल्डर से बात करिए, तो आपको एक चीज समझ आएगा कि चाहे असम हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे नागालैंड हो, नो स्टेट, चाहे मेघालय हो, कोई स्टेट विल नॉट टेक इन अ लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स। कम रिसोर्सेज हैं, कम लैंड रिसोर्सेज हैं, और उसमें आप कितने लोगों को अकोमोडेट करोगे। बट फिर आपको एक बात नहीं समझ आती कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें आप देखेंगे एक कॉमन सी बात आने लगेगी, अरे पॉपुलेशन यहां बढ़ रहा है। नहीं, ऐसे मत देखिए। पर्टिकुलरली फोकस ऑन असम एंड वेस्ट बंगाल, पर्टिकुलरली फोकस। और उसका कारण यह है कि ये जो पोरस बॉर्डर्स हैं, ये जो पोरस बॉर्डर्स नॉर्थ ईस्ट के हैं, जरा सोचिएगा ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सेकेंडली, मान लीजिए बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है उसको आपने टाइटन कर दिया, ठीक, बट व्हाट अबाउट द बॉर्डर्स ऑन म्यांमार?
तो आज भारत को यह जरूरत है कि जितना फोकस हमने यहां से यहां तक दिया है, जितनी अटेंशन हमने यहां से यहां तक दी, उतनी ही अटेंशन यहां से यहां तक चाहिए। एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिफेंस बजट, दैट रिक्वायर्स कि हमें अपने मिलिट्री को री एनर्जाइज करना पड़ेगा। हमें यह चाहिए कि वी नीड मोर पर्सनल। टेक्नोलॉजी कैन नॉट सॉल्व योर सॉल्यूशंस। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट मैंने आज तक यह समझा कि जब भी पानी आएगा वो सब बहा के ले जाएगा, जब भी मडस्लाइड आएगा वो आपके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर साफ करके ले जाएगा, और उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको लोग चाहिए, जो लोग उस टेरेन को जानते हो। इसीलिए आप जरा सोचिए क्यों असम राइफल्स कॉन्फ्लिक्ट जोन में नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर कमिंग फ्रॉम दोज एरियाज। वो खुद जानते हैं अपने उस एरिया को, और उसी तरीके से बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स इन जंगल वॉरफेयर आज उनको जम्मू में डिप्लॉय किया गया है। तो ये जो डिजाइन्स हैं, इससे आपको कुछ समझ आ रहा है कि मैंने देखा रियासी वगैरह, अरे रियासी वगैरह देखा, डोडा, किश्तवाड़ सब देखिए आप, उसके बाद कनेक्ट द डॉट्स, तो आपको एक चीज समझ आएगी कि एज एंड व्हेन आप देख रहे हैं बांग्लादेश का एक मॉडल यूज करके हर जगह ऐसे मॉडल्स चलाए जाएंगे। इवन जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो कह रहे थे बांग्लादेश जैसी चीजें हमारे ऊपर भी ट्राई हो रही हैं। तो इसीलिए सतर्क होने की जरूरत है। कहीं से भी आप देख रहे हैं, भारत के किसी भी कोने से, अपने आप सतर्क हो जाइए, अपने माइंड को थोड़ा क्लीन अप करिए और रेडी होइए ऐसे डिजाइन्स के लिए। नैरेटिव्स को 2 बार फैक्ट चेक किया करिए, चीजों को ध्यान से समझा करिए और दिमाग में नुआंस डेवलप करिए। क्योंकि एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी जो बांग्लादेश का था, वो कह रहा था सर आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है शेख हसीना के फॉल से। तो मैंने कहा था बच्चे देखो, बहुत यूट्यूबर्स ने जर्मनी से आपके लिए वीडियो बनाई थी ये बोल के कि डिक्टेटर का फॉल होना चाहिए, बट मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही कि डिक्टेटर के फॉल से और इस्कॉन मंदिर के टूटने से क्या रिलेशन है। बस मुझे ये जस्टिफाई करके कोई बता दे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सेलेक्टिव आउटरीच मैं पूरे टाइम देख रहा हूं, हमारी एथलीट फोगट, तो मैडम के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे थे लोग, ये कॉन्स्पायर करने की बात कह रहे थे कि अंबानी और मोदी जी ने ये मिलके इसे हरा दिया, वेट बढ़ा दिया, जब उसी पॉइंट ऑफ टाइम में बैक टू बैक बांग्लादेश में अटैक चल रहे हैं। और इतने सेंसिटिव टाइम में हम चल रहे हैं, इतने सेंसिटिव टाइम में पूरा साउथ एशिया चल रहा है कि अगर टर्मोइल कहीं नहीं है, पूरे मैप में आप मुझे बताइए कहां टर्मोइल अभी नहीं है। ये आपने पूरा मैप देखा ना, लुक एट दिस मैप, कहां टर्मोइल नहीं है। तो आपको ये चीज समझ आएगी कि जो एक कंट्री शांति से ग्रो करके 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन की बात कर रही है, और याद रखिए साउथ एशिया सबके लिए बोल रहा हूं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जितना इंपॉर्टेंट चक्र भारत घुमाएगा ना, जितना बड़ा पहिया भारत का होगा, उतना फायदा, उतना वेट पूरे रीजन को होगा। और वो अगर रीजन को फायदा नहीं होगा, एक फिर से आपने डिस्टेबलाइज बांग्लादेश हो गया, डिस्टेबलाइज म्यांमार हो गया, नेपाल टू एंड फ्रो खेलता रहता है चाइना के बीच में, और उसके बाद यहां पे पाकिस्तान, उसके साइड तालिबान। तो चारों तरफ से आपका जो पैरामीटर है, थोड़ा इंडियन ओशन में चले जाइए तो आपको थोड़ी देर के बाद हुती रेबल्स मिलने लगेंगे। तो चारों तरफ आप देखिए, तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ सिक्योरिटी फ्लक्स। सो भारत नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। और इसके साथ मैं आपको बोलूंगा ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए टू द चैनल कनेक्टिंग डॉट्स। जय हिंद, जय भारत।